आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था आप सबका, तो उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम सब 191 से लेकर के 200 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट के 5 क्वेश्चन वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र पर आधारित ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सूत्र पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो सूत्र को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको याद करके जाना है। ठीक है, फिलहाल ये तो सॉल्व करने वाला है तो इसे तो देखेंगे ही, प्लस 5 क्वेश्चन जो इसके बाद आएगा 196 से लेकर के 200, वो होगा आपके फार्मूला पे आधारित। ठीक है, तो फार्मूला वाला आप याद कर लेंगे मेरे साथ। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव में ही सोच रहा था, और जैसे मैंने त्रिकोणमिति का फार्मूला वाला बनाया था 140 से लेकर के 160 नंबर क्वेश्चन तक, उसी प्रकार से इसके 5 क्वेश्चन दे देते हैं, सफिशियंट है फार्मूला वाइज। तो आप तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, और फार्मूला जब याद कर लेंगे तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम नहीं देगा, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम देगा। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 2 मिनट लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। तो 191 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सब इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पर ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप याद करें, क्या बोलता है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, नए और पुराने। तो पुराना पहले 1 था और उसके अनुपात में तिगुना कर दिए तो क्या हो गया, 3:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 191 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 192 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो वृत्त की परिधि आपकी 22 है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप लिख लें। ठीक है, जो दिया रहेगा आप वही लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों लिखवाए, तो क्यों लिखवाए, इससे हम सबको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा, जिसको आर बोलते हैं। ठीक है, रेडियस वृत्त का परिधि क्या हो गया, 2πr बराबर क्या हो जाएगा, 22। चलिए पाई का वैल्यू आपको पता है, कुछ नहीं है तो 22/7 है। आगे बढ़ते हैं, r बराबर 22, चूंकि ये बटे में है तो उस साइड आके क्या हो जाएगा, गुना, और ये ऊपर दोनों 2 गुना 22 कर दें। ठीक है, दोनों कट गया, r का वैल्यू क्या आ गया, 7/2। ठीक है, अभी 7/2 आंसर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सबको बनाना है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम सबको निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 है, r हमारा 7/2 निकला है, जिसपे कितना पावर है, 2 पावर है। 22/7 इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे। 7/2 7/2, 7 और 7 कट गया। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं ना, कटेगा, 2 से ये कट गया, 11 टाइम में 11 गुना 7 करेंगे तो 77 होगा, और 77 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, कर लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, 2 8 16, 38.5। तो 2 तिया जैसे आ गया, यहीं पे आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम सब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इतना आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट, 192 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप वीडियो को रोक करके आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं 2-3 सेकंड दे देता हूं आप सबको, उसके बाद हम सब 193, 194 और 195 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं, 193 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब दोहरा शतक लगने वाला है, 7 रन कम है। ठीक है, तो लगा देना है आज। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अब बहुत सिंपल है, अब इतनी बड़ी हिंदी लिख दी है और आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं है। क्या क्या बात की गई है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हो उसको आराम से लिखिए। ठीक है, जो दिया रहेगा उसी से तो सवाल बनेगा। वृत्त का परिमाप दिया है और क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होगा, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। बोलता है संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है दोनों का बराबर होना चाहिए, तो मान लेते हैं त्रिज्या 1 है। ठीक है, सवाल में आपका ही बोल रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो r का वैल्यू क्या ले लिए, 1।
अब अगर यहाँ पे r का वैल्यू आप 1 लेंगे और यहाँ पे भी r का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई बराबर एक एका एक ही हो गया, 1 गुना पाई करेंगे पाई होगा, अब पाई और पाई कट गया तो कितना बच गया, रिमेनिंग 2, तो 2 इकाई हो जाएगा। क्या 2 इकाई आपके ऑप्शन में है, 2 मात्रक है तो 2 मात्रक हो गया, यानी 193 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 193 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए समझने का प्रयास करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना आसान है, कितना आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्षेत्रफल का जब अनुपात दिया हुआ है आप सबका तो वो हो जाएगा 4:9 यानी 4:9। ठीक है, आपको जब क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करना हो तो बहुत सिंपल है, इस पे आप रूट चढ़ा देंगे, इस पे आप रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, कमेंट में पूछेंगे कैसे, तो वो डिटेल वीडियो सब्जेक्टिव वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का आपका बाबू 2 निकल गया और 9 का 3 निकल गया, यानी क्या हो गया 2:3। क्या ऑप्शन में 2:3 है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन में 2:3 है, तो 194 का आंसर कितना हो गया, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 195 नंबर में दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। ठीक है, फिर से क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब तो आप सब खुद ही निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 9:25। फिर बोलता है त्रिज्या का अनुपात निकाल लें, यानी त्रिज्या निकालने तो क्या करेंगे, इस पे रूट और इस पे भी रूट अपने मन से। 9 का निकला 3, 25 का निकला 5, यानी 3:5। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इसे उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे, ठीक है, कि 5 पहले लिख दिए और 3 बाद में। ठीक है, जैसे जैसे है उसी अनुसार लिखना है, उसी क्रम में लिखना है। तो 195 का आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अभी हम सब देख लिए। अब जो 5 क्वेश्चन आएंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, वो फार्मूला बेस्ड होंगे, फार्मूला होंगे एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद हम सब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं 196 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक लगाता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। चलिए 196 नंबर देखते हैं और 200 तक। ठीक है, फिर वीडियो का अंत करेंगे। ये फार्मूला बेस्ड है तो सिर्फ हम सबको याद कर लेना है। ठीक है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होती है θ/360 गुना 2 पाई r, यानी 196 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 197, 198, 199 और 200 रन हो चुका है। ठीक है, चलिए 197 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इसे याद करते जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 198 नंबर क्या है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, आप सबको पता होगा, बहुत इजी है। ठीक है, फॉर्मूला ये सब पूछने वाला है, तो 2 पाई r हो गया। आगे बढ़ते हैं, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब नहीं होता है, आर प्लस आर नहीं होता, आर माइनस आर नहीं होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 199 का आंसर हो गया डी। और आखिरी दोहरा शतक में 1 रन कम है, तो 200 में देखते हैं डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को याद करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो 200 का हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। ठीक है, तो ये था 200 क्वेश्चन अभी तक, अभी भी 300 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, मेरी एनर्जी लो हुई नहीं है, आप सबकी एनर्जी भी लो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम सर पे है, तो आप सब जमकर पढ़ाई कीजिए और मैं 300 ऑब्जेक्टिव जल्दी लाऊंगा। ठीक है, कल रोज आ ही रहा है और 300 ऑब्जेक्टिव 3 दिन में हम सब समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक का अगर ब्रीफ समरी हम सब देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम सब शुरुआत किए थे, 1 से 30 तक हम सब कौन सा चैप्टर कर लिए थे कंप्लीट, तो त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आपका 60 नंबर तक समांतर श्रेणी को कंप्लीट किए एपी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक हम सब रियल नंबर अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या को कंप्लीट किए, वास्तविक संख्या को। फिर क्वेश्चन नंबर 101 से चले और 160 नंबर तक हम सब क्या देख लिए, त्रिकोणमिति देख लिए। ठीक है, कौन सा, त्रिकोणमिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के अभी हम सब 200 में पहुंच चुके हैं दोहरा शतक में, तो इसमें देख लिए वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये 5 है, ये पहला है अध्याय 1, ये 8वां है और ये 12वां है। ठीक है, तो अभी तक हम सब 200 क्वेश्चन में 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, अभी भी 10 चैप्टर हैं जिसमें
हम सब बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी मेहनत ठीक लग रही हो तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, और अच्छी सेशन चल रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। अब अगले दिन ये वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बाकी अगले दिन हम सब अगला अध्याय शुरुआत करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।